करते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूलनायक अत्सकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्री वास पूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामराज की परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी आनंद सागर जी धर्म सागर जी आदि समस्त 3,9 करोड़ मुनिराजों की। आज का यह विशेष दिन जो पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, वस्तुतः देखा जाता है कि इस विषय को लेकर बहुत सारे वक्ता बहुत सारी बातें बोल देते हैं, लेकिन काम नहीं हो पाते। जैसे ट्रेन में अपन जाते हैं, आप लोग जाते हैं ट्रेन में भोजन करते हैं जो, तो एक पेंट्री कार में एक ही पेंट्री कार में मांसाहार और शाकाहार दोनों भोजन बनते हैं, शाकाहारी नॉन वेज और वेज ट्रेन में तो बनते ही। इसके साथ साथ स्टेशन पे भी ऐसा ही रहता है। जो पूरे देश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं उधर भी नॉन वेज और वेज एक साथ बनता है। इसके साथ साथ इन सब पर तो प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है ही। जब तक आप रोएंगे नहीं, जैसे कहते हैं ना बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती, ऐसे ही सरकार में तो सब तरह के लोग होते हैं और वो समर्थन करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं 75% मांसाहारी है, मान लो 25% शाकाहारी पूरे भारत में। तो समर्थन किन का ज़्यादा है? मांसाहारी लोगों का। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि मांसाहारी व्यक्तियों को शाकाहारी मिल सकता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मांसाहार करते ही हैं। दिक्कत है किसको? शाकाहारी। अब बहुत सारे लोग सोले में बैठे हैं, एक बिना सोले का व्यक्ति आके छू जाएगा, एक व्यक्ति पूरे बिना सोला वालों को बिना सोले के कर सकता है। ऐसे ही जागृति लाने की आवश्यकता है, हमें स्वयं जागरूक होना होगा, तभी कुछ हो सकता है। इसके साथ साथ आचार्य भगवान के आशीर्वाद से लगभग पहले 135 गौशालाएं चल रही थी दयोदय महासंघ के बैनर तले। अभी जानकारी मिली कि लगभग 200 के आसपास हो गई हैं गौशालाएं। आचार्य भगवान ने उपदेश दिया कि हम सिर्फ बातें ही नहीं करें, हम सिर्फ बस भगवान की पूजन कर लेते, अभिषेक कर लेते और बस घर चले जाते हैं, दुकान चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होता है। इसके साथ साथ आचार्य भगवान ने प्रेरणा दी, तो उससे लाखों पशुओं की, गायों की और भी अन्य पशुओं की रक्षा हो रही है। तो इस प्रकार से ये जो दिवस आता है इसलिए आता है कि हम कुछ ऐसे कार्य करें। जैसे आचार्य भगवान ने देखा कि जो वस्त्र हैं जो आप पहनते हैं वो अशुद्ध हैं, क्योंकि उसमें मटन टेलो नाम का एक पदार्थ मिलाया जाता है धागे को मजबूत करने के लिए, जो मांसाहारी पदार्थ से बनता है। और जितने लोग सालों से अभिषेक करते आ रहे हैं, प्रक्षाल भगवान का करते, श्री जी का, कई लोग सुन भी लेते हैं इस कान से और उस कान से निकाल देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना, हमारी थोड़ी ड्यूटी है। लेकिन पूरे देश के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आचार्य भगवान ने ऐसे ही वस्त्रों के लिए प्रेरणा मार्गदर्शन नहीं दिया। उन्होंने देखा कि जो पानी छानने का वस्त्र है अशुद्ध है, अब उससे क्या पानी छानोगे तुम, क्या जीव रक्षा करोगे। पूरे देश की, पूरे विदेश में जितने भी देश विदेश हैं, पूरे विश्व की चिंता है तो एक ही आचार्य महाराज हैं जिनको चिंता है कि तुम्हारा खान पान कैसे शुद्ध हो, तुम्हारा खानदान कैसे शुद्ध हो, तुम कैसे हिंसा से बचो। तो उन्होंने इतने सारे शिष्य तैयार किए, दीक्षा दी, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी तैयार किए कि इस देश को कन्याओं की जो समस्याएं हैं, शिक्षा कैसे अच्छे मिले, तो प्रतिभा स्थली के लिए आशीर्वाद दिया। और शांति धारा दुग्ध योजना के लिए आशीर्वाद इसलिए दिया कि उन्हें मालूम चला कि दूध में मिलावट हो रही है, अन्य पदार्थों में मिलावट हो रही है, तो उसके लिए सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होने वाला, उनने आशीर्वाद प्रदान किया। तो आज कुछ हद तक तो अपन को शुद्ध वस्तुएं प्राप्त होने लगी हैं। जहाँ पर ब्रह्मचारी
देखते हैं उन व्यवस्थाओं को जिससे कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि अपन ने संस्था तो खोल ली, लेकिन देखने वाला अगर कोई व्यवस्थित नहीं होता है तो संस्थाएं चल नहीं पाती हैं। तो पूरे देश की चिंता है कि ऐसे लोगों को चिकित्सा मिले। तो हथकरघा के लिए जो प्रयास किया गया वो जितना बन सकता है उतना तो प्रयास चल ही रहा है। अब अपन क्या कर सकते हैं? कई लोगों की धारणा रहती है कि हथकरघा के वस्त्र महंगे होते हैं। आप कोई चीज़ मशीन से बनाओगे जो लाखों मतलब पहले से बनती चली आ रही है तो वो सस्ती पड़ती है। हथकरघा के वस्त्र महंगे पड़ते हैं लेकिन क्वालिटी उनकी अच्छी होती है, लोगों को रोग आदि नहीं होते उनसे। इसलिए प्रयास किया जाए तो जागृति आती है। महंगी वस्तु बाजार में हम देखते हैं, लोग बाजार से कोई चीज़ नहीं खरीदते, मॉल जाएंगे, मॉल में वही चीज़ महंगी मिलती है लेकिन स्टैंडर्ड रहता है। हम कहाँ से लाए? मॉल से लाए हैं। ऑनलाइन मंगवाते हैं तो वो भी महंगी पड़ती है कई बार, लेकिन आदमी क्या है, रिक्शे वाले से मोल भाव करेगा, सब्जी वाले से मोल भाव करेगा, बेचारा कितना कमा लेगा। लेकिन मॉल में जाएगा और या होटल में जाएगा तो वेटर को टिप देगा। क्यों? स्टैंडर्ड समझता। चार लोग उसके साथ रहते हैं ना, फ्रेंड कोई रिश्तेदार रहते हैं, उनके सामने उसको अच्छा लगता है कि दिखाने में, देखो हमने इतनी टिप दे दी उसको। तो मतलब अपनी मेंटलिटी क्या बनती जा रही है? यही बनती जा रही है कि स्टैंडर्ड के चक्कर में सब गड़बड़ होता जा रहा है। यहाँ पे कई बार शांतिधारा की बोली लग रही तो कहो शांतिधारा की भी बोली लेगा नहीं आदमी, और अन्य जगह कितना भी पैसा बर्बाद कर देता है, उसको उधर नहीं दिखता है क्योंकि उधर नाम हो रहा है और इधर होता तो है नाम लेकिन कई बार रुचि नहीं रहती उस व्यक्ति की। तो ये हमें सब देखना है। गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया था सपनों को साकार करने के लिए, और आचार्य भगवान की वही इच्छा हुई कि इस कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो आचार्य भगवान के भावना के अनुसार इंडिया हटाओ, भारत लाओ, हिंदी को अपनाओ, बिटियों को संस्कारित करने प्रतिभा स्थली भिजवाओ, हथकरघा से सात्विक अपना भारत देश बनाया, जियो और जीने दो कह के हमने पर्व मनाया। आचार्य भगवान को सबकी चिंता है कि सबका कल्याण हो। चलते फिरते भाग्योदय हो, दया दयोदय बाँचे, लाखों भाई बहनों के तुम भाग्य विधाता सांचे, तुमको पाके चलता फिरता तीरथ गुरुकुल पाया, जियो और जीने दो कह के हमने पर्व मनाया। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान के अंदर बहुत करुणा रहती है। उनके अंदर हर व्यक्ति अपने स्वार्थवश काम करता है, लेकिन आचार्य भगवान ऐसे हैं, हमें तो पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से वह आगामी तीर्थंकर बनेंगे, क्योंकि जिसके अंदर ऐसी करुणा होती है ना, वही 16 कारण भावनाएं भाता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। ऐसे हमारे आचार्य भगवान की उनको सोने से लेके उठने तक 24 घंटे बस एक ही चिंता रहती है कि हमारे देश का कल्याण कैसे हो, हमारे जैन धर्म की प्रभावना कैसे हो। तो ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा, बोलने से अंधेरों को अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो कोई दूसरा व्यक्ति अलग से नहीं आएगा कि वो दिया जलाएगा और कुछ अंधेरा मिटाएगा। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान की प्रेरणा से, देखो शंकर तेरा नंदी कत्ल खानों में काटा जाता है, राजनीति के अंधों द्वारा देश मिटाया जाता है, और गांधी जी के इतिहास को दोहराया जाता है, और गौ माता का खून बहाया जाता है। तो इस प्रकार से कितनी हिंसा होती है। विदेश में अपने यहाँ के पशु जाते हैं, जो बॉर्डर रहता है ना, बॉर्डर में कुछ लोग, एक वीडियो देखा था बहुत दिन पहले कि एक वो बनाते हैं ऐसा, जैसा जब अपन टोल टैक्स पे जाते ना, टोल टैक्स पे पहले एक लकड़ी का वो लगा रहता था, उसी टाइप से पशुओं को उस पर बांधते हैं और तार की फेंसिंग से उस साइड भेज देते हैं, उससे पुल करके, मतलब उसको इधर से उस साइड पार करा देते हैं पशुओं को। पशुओं पे तो रोक रहती नहीं है। अब वो उनका कत्ल खाने में जाकर के फिर मांस विक्रय किया जाता है। ऐसी कई घटनाएं घटती जा रही हैं। कितनी भी रोक लगाई जाती है, देखने वाले पकड़ने वाले बहुत कम होते हैं।
कितना बचा पाओगे, लेकिन अपन फिर भी प्रयास बहुत हो रहा है गौशालाओं के माध्यम से, और गौ सेवक प्रयास करते हैं तो बहुत सारे पशु जो मौत के घाट जो इनको उतारा जाता है, उनकी जो हिंसा होती है उससे बचा लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो बताया गया था कारण कि जो भूकंप आदि आते हैं वो किस कारण से आते हैं, गाय की जो हत्या होती है उसकी चीख जब नीचे जाती है जमीन में, उसके कारण से भूकंप आते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। इसलिए अपन जितना प्रयास कर सकते हैं उतना प्रयास करें। तो देरी मत करो, जल्दी करो, मिटाओ आतंकवाद को और ईमानदारी से अपनाओ शीघ्र ही आध्यात्मवाद को। वफादार बनो, जिम्मेदार बनो, रोको इस नुकसान को, वीर बहादुरों से भर दो सारे हिंदुस्तान को। आतंकवाद मिटाना ही अब धर्म है, देश को आगे बढ़ाना ही अब धर्म है। कब तक मरते रहेंगे हम आतंकवादियों की गोलियों से, अब आतंक को जड़ से उड़ाना ही धर्म है। उन पर भरोसा मत करो जो तो वफादार नहीं हैं, जिम्मेदारी उन्हें सौंपो जो मक्कार नहीं हैं, उन्हें अधिकारी मत बनाओ जो देश के जो डुप्लीकेट फर्जी नकली हैं, अधिकार दो उन्हें सुरक्षा के जो दिल दिमाग से असली हैं। इस प्रकार से हम अपने देश की अगर रक्षा करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो अध्यात्म के निमित्त से गांधी जी ने भी इस देश को जब आज़ाद कराया तो अहिंसा के बल पर ही आज़ाद कराया था। इस प्रकार से हम सभी अपने कर्तव्य भूलते जा रहे हैं। वफादारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी, इन तीनों का एक साथ घुल मिलकर रहना ही ज़िंदगी का नाम है। वफादारी ही ज़िंदगी है, ईमानदारी ही ज़िंदगी है और जिम्मेदारी ही ज़िंदगी है। वफादारी के बिना ज़िंदगी नहीं, ईमानदारी के बिना ज़िंदगी नहीं और जिम्मेदारी के बिना ज़िंदगी नहीं है। क्या आपके पास ईमानदारी है? क्या आपके पास वफादारी है? क्या आपके पास जिम्मेदारी यदि नहीं है तो आपके पास क्या है? तो इस प्रकार से हम देश को जिंदा रखना है तो आप ईमानदार बनिए, और ईमानदार बने बिना भ्रष्टाचार से मुकाबला नहीं हो सकता। एक वास्तु वाले व्यक्ति ने सिद्ध किया था चीन और भारत की सीमा को लेकर के कि यहाँ पर एक वास्तु दोष है, अगर उसको दूर किया जाए तो भ्रष्टाचार कम हो सकता है। लेकिन हमने कहा तुम वास्तु दोष दूर भी कर लोगे, लोगों के अंदर भ्रष्टाचार जम चुका है। कोई भी काम आजकल चाहे दुकानदार हो चाहे अधिकारी हो, बिना लेन देन के होता ही नहीं है। कोई भी आ जाए, कितना भी बड़ा नेता आ जाए, वो भ्रष्टाचार दूर कर नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ रहने वाले भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, लेकिन वो उजागर नहीं हो पाते हैं। इसलिए अपन को इन सब चीज़ों से बचना होगा। इस देश को अपन को बचाना है। तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंग उड़ाया करो। पानी बरस रहा हो पतंग उड़ाओ, ये संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से आज की बात कुछ पंक्तियों के साथ विराम लेंगे। गुरु संदेश प्रधान हत करगा देश की शान, दो आशीष गुरु बर खुले करगा केंद्र जहान। समदर्शन के रूप में गुरु को करगा से अंग दिखे, धर्म प्रभावना बसलता और उपगोहन भी संग मिले। सेवा सहयोग समर्पण है इसके तीन निशान, गुरु की बगिया में कुछ ऐसे सुंदर सुंदर फूल खिले। दो मासा और चौमासा हमें गुरु आशीष स्वरूप मिले, आत्म संयत का ध्येय बना गुरु गुण का गुरु बखान। चरखा की चर्चा को सुनकर गुरु के सूत्र हमें मिलते, राष्ट्रपिता बापू के सपने हुए साकार यहाँ दिखते। ए विनती गुरु चरणों में अब हम पर देना ध्यान, लौकिक पारलौकिक में भी नारी शक्ति जगाई है। हथकरघा और खुलवा कर दिया राष्ट्र को संदेश, गुरु संदेश प्रधान हथकरघा देश की शान। दो आशीष गुरु वर खुले करगा केंद्र जहान। तो आप देखें अक्टूबर में आचार्य भगवान का जन्म हुआ और आचार्य श्री के जन्म होने के बाद ही देश स्वतंत्र हुआ। इसलिए अक्टूबर में
अगर गांधी जयंती आती है तो हमारे आचार्य भगवान का भी अक्टूबर में जन्म हुआ, जिन्होंने इस देश में एक नई क्रांति ला दी। ऐसे आचार्य भगवान, ऐसे ही गांधी जी ने इस देश को आज़ाद कराने में बड़ी भूमिका अपनाई थी। और आगे आप लोग अहिंसा को अपनाने के लिए, एक जगह लिखा था, हिंसा को मिटाने के लिए अहिंसा का प्रचार आवश्यक है, दान चिंतामणि पुस्तक में लिखा था। तो सिर्फ नारे लगाने और बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें कुछ करना होगा। तो इसके लिए आप लोग आगे आएँ और कम से कम ये प्रयास करें कि जब ट्रेन में जाएं तो अपना भोजन घर से लेके जाएं। कहीं भी जाते हैं तो बुंदेलखंड में एक कहावत है, डोर गड़ई छन्ना कनक कलू भन्ना, यानी अपना नाश्ता साथ में लेके जाओ शुद्ध, और कहीं भी बैठ जाओ और पानी खींचो, है ना, लोटे से पानी खींचो, छान कर पी लो, बस हो गया अपना भोजन नाश्ता आदि। तो इस प्रकार से अपन ट्रेन में जो भोजन कर रहे अपने बच्चों को भी यही सिखाएं, संस्कार दें। जो पाटनी जी हैं, उनका बच्चा जब विदेश गया तो आचार्य भगवान से आशीर्वाद लेके गया और वहाँ पर खुद भोजन बनाता था, और जितने दिन रहा स्वयं शुद्ध भोजन बनाकर भोजन किया विदेश में रह करके। ये प्रभाव पड़ता है संस्कारों का। ऐसे ही अपने बच्चों को और खुद को इस प्रकार से संस्कार दें जिससे कि यह विश्व अहिंसा दिवस मनाना सार्थक हो, और आचार्य भगवान की कृपा से आप सब लोग उनकी बातों को अपनाते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। अब हम सब मिलकर परम पूज्य